हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा गुणोत्तर श्रेणी का सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले आप लोगों को मैं गुणोत्तर श्रेणी अर्थात ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बेसिस पे एक लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। कल ही हमने अपने इस चैप्टर का श्री गणेश किया था, मीन्स इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उस लेक्चर को जरूर से जरूर देखे होंगे। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस लेक्चर को जरूर से जरूर देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें सारे के सारे बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस आपके साथ डिस्कस हमने किया है। आज के इस लेक्चर में हम आपको गुणोत्तर श्रेणी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, और भी बेहद अच्छे तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से। रेगुलर क्लास आपकी हो रही है, वैसे ये क्लास उससे कहीं ज्यादा अच्छी आज की होने वाली। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आएगा, क्लास पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बनता ही बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग कुछ नया सीख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर तक हमने गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करता हूं, उसके बाद आज के टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स एक भी कंसेप्ट को मिस आप लोग नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि गुणोत्तर श्रेणी अर्थात ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होती क्या है, उसको हम पहचानते कैसे हैं, उसका यनवा पद क्या होता है, अंत से यनवा पद क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मुख्य गुणधर्म होती हैं, वो क्या होते हैं, उनके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया था, आपको पूरी तरीके से समझा दिया था। आज का हमारा टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल। पदों का योगफल क्या है ऑलरेडी आप लोग समांतर श्रेणी में समझ चुके हैं, क्योंकि वहां पर भी आप लोग पदों के योगफल पे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो यहां पर भी पदों का योगफल का मतलब वही है। क्या है मतलब, थोड़ा सा एक बार समझाते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, ठीक है, जो ये है 2, 4, 8, 16, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी है। अगर हमें इसके इन 4 पदों का योगफल ज्ञात करना हो, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें इनके इस 4 पदों का योगफल, एकदम जबरदस्त लेक्चर होने वाला, एकदम 0 to हीरो लेवल क्लास हमारी रहती है, बस आपके लिए ही रहती है, इसलिए खूब ध्यान से आप लोग एक एक टॉपिक को समझोगे ना, गर्दा उड़ा दोगे, पूरी गारंटी है, मजा तो आपको आ ही जाएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे, सबको जोड़ लोगे। लेकिन 10 पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो सब 10 के 10 को लिख करके जोड़ने में कुछ ना कुछ तो कठिनाई जरूर से होगी। और अगर मान लीजिए इस गुणोत्तर श्रेणी के 50 पद लिख दिए जाएं और कहा जाए कि उन 50 के 50 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो क्या नॉर्मली आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं? सर नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी को ज्ञात करने का जो फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट्स, उसी को बोला जाएगा गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल। तो आइए समझते हैं क्या होता है। हमारा टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है गुणोत्तर मीन्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। ध्यान से समझते चलेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है ये, बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग इसमें। बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, इसका जो n टर्म का सम होता है उसका फार्मूला होता है Sn इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। याद रखिएगा यहाँ पर वेयर एक कंडीशन होती है डियर स्टूडेंट्स कि r इज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। मैं समझाता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, खाली समझते चलिए जो अभी लिख रहे हैं। क्या है डियर स्टूडेंट्स, Sn इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 वेयर r इज ग्रेटर देन 1। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी गुणोत्तर श्रेणी अर्थात ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात करेंगे, उस गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आप ये देखेंगे उसका जो सार अनुपात अर्थात जो कॉमन रेशियो होगा वो या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा, क्योंकि अगर 1 ही होगा तो उसको 1 से गुणा करने पर उसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो
क्या होगा डियर स्टूडेंट, सार्वधानुपात होगा वो या तो 1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा। तो कंडीशन बताई जा रही है कि Sn इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन फार्मूला यूज होगा। और ये कब यूज होगा डियर स्टूडेंट, जब r इज ग्रेटर देन 1 होगा, माने जब सार्वधानुपात 1 से बड़ा होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। दूसरा है Sn इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n अपॉन r माइनस वन। यहां पर कंडीशन होगी डियर स्टूडेंट्स वेयर r इज लेस देन 1। अगर सार्वधानुपात अर्थात r की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी तो ये फार्मूला लगेगा, और 1 से बड़ी होगी तो ये फार्मूला लगेगा। Sn इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन वेयर r इज ग्रेटर देन 1। Sn इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n अपॉन वन माइनस आर वेयर r इज लेस देन 1। समझ आ रही है बातें। यहां पर r का मान 1 से बड़ा है, r का मान यहाँ 1 से छोटा है। यहाँ r पहले आ रहा है, यहाँ r बाद में आ रहा है। बहुत ही आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो आप लोग इस फार्मूले को लर्न कर सकते हैं। आइए इस फार्मूले का यूज करके एक एक प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, जिससे ये फार्मूला एकदम अंदर तक आपके दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाए और आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स ना हो। इसीलिए हम आपके साथ निरंतर मेहनत भी कर रहे हैं। देखो, हमने सोचा है कि हर एक लॉजिक के बेसिस पे आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व कराएंगे। देन एक्सरसाइज तो हम आपके साथ डिस्कस कर ही लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। अभी देखिए बहुत कुछ होने वाला है, ध्यान से समझते चलिएगा। बुक से कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हम लेकर के आ रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है कि 4 लिखा है, 4/3 लिखा है, 4/9 लिखा है डियर स्टूडेंट्स, एंड डॉट 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 लिखा हुआ है। कह रहा है कि 12 पदों का, ध्यान दो, के 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बोर मत होइएगा क्योंकि अभी बहुत कुछ सिखाना है, कंसेप्ट समाप्त नहीं हुआ है। अभी मैं आपको गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल भी सिखाने वाला हूं और वो बहुत ही जबरदस्त लॉजिक होने वाला है। लेकिन उसके पहले एक प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, यह एक गुणोत्तर श्रेणी है और इस गुणोत्तर श्रेणी के मुझे 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रथम पद निकालेंगे जो कि 4 है। सार्वधानुपात साफ साफ दिख रहा है कि 1/3 से इसको मल्टीप्लाई किया गया तो 4/3 आया, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 4/9 आया। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3 हो गई डियर स्टूडेंट्स। n की वैल्यू आपके पास 12 है। अब यहां पर देखिएगा, हियर यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं कि r इज लेस देन 1 है। r क्या है डियर स्टूडेंट्स, लेस देन 1 है। जो सार्वधानुपात है वो क्या है, 1 से छोटा है। इसलिए यहां पर n पदों के योगफल का जो फार्मूला लगेगा वो Sn इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यही वाला फार्मूला लगेगा। अभी भी मैंने आपको बताया, 2 फार्मूला मैंने बताया डियर स्टूडेंट्स, ऐसे रिकॉल करते हैं। Sn इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 जब r इज ग्रेटर देन 1 होगा, और Sn इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r जब r इज डियर स्टूडेंट्स लेस देन 1 होगा। उस सिचुएशन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर S12 मीन्स 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। a की वैल्यू आपको 4 पता है, 1 माइनस r की वैल्यू आपको 1/3 पता है। पावर डियर स्टूडेंट्स 12 लग जाएगी अपॉन 1 माइनस 1/3 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लियर हो रही है बातें, आराम से सिंप्लीफाई करिएगा। S12 इक्वल टू जब हम लोग सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मिलेगा 4 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अपॉन एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 3 1 जा 3 में से 1 जाएगा, 2/3 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 2 दूना 4 यहाँ पे कट रहा है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, बाकी यही आंसर हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 12 माइनस 1, ठीक है। और इनटू में जो 2 था ये वाला ये बचा ही रहेगा, और ये 3 भी घूम करके बच्चों ऊपर चलाएगा, और नीचे एलसीएम लेने वाला ये जो हमारा 3 की पावर 12 है ये यहाँ पर बच्चों क्या होगा, बच जाएगा। भाग में घाते घटती हैं, घटा दीजिएगा। S12 इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 12 होगा,
-1/3 की पावर 11, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करना चाहेंगे तो डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप इतनी वैल्यू निकाल करके वहाँ पर रख देते हैं तो आपका आंसर 100% करेक्ट होगा, उसको कोई भी गलत काटने वाला डियर स्टूडेंट्स नहीं होगा। तो आपको ये कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला आपके सामने इंप्लीमेंट किया है, उसको अप्लाई किया है और उस फार्मूले से हमारा ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आइए अगला टॉपिक हमारा है डियर स्टूडेंट्स गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि ये हमारी जो अनंत गुणोत्तर श्रेणी होती है, जिसको हम लोग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, ये होती क्या है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन अर्थात अनंत गुणोत्तर श्रेणी। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, मैं आपको समझाता हूं कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है और उसमें हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जबरदस्त तरीके से एकदम समझते चलिएगा, एक एक टॉपिक को सिखाऊंगा और एकदम मैथ्स आपको 0 से हीरो लेवल तक सिखाऊंगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा डियर फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या समझना है हमको, हमें सीखना है सबसे पहले अनंत गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, एकदम जबरदस्त तरीके से समझिएगा। अनंत गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अनंत गुणोत्तर श्रेणी जिसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट, ध्यान देना, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, अनंत गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, देखो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई अनंत गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है तो आप क्या बताओगे। जाहिर सी बात है, अनंत माने क्या होता है, बहुत ज्यादा, जिसको हम गिन ना सके। तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होगा एक ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जिसके पदों की जो संख्या हो, जो नंबर ऑफ टर्म्स हो, वो क्या है, अनंत है। उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, अनंत गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। आप कह सकते हैं वह जीपी, ध्यान दो, वह जीपी जिसके पदों की संख्या, जिसके पदों की संख्या क्या हो डियर स्टूडेंट्स, पदों की संख्या क्या हो, अनंत हो, इनफाइनाइट हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनंत गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहेंगे। अब आइए हम इसके अनंत पदों के योगफल का बात करते हैं। अनंत पदों का योग, किसका, अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है और इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, समझिएगा, बहुत जबरदस्त फार्मूला यहां पर निकलने वाला है। डियर स्टूडेंट देखिए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमारी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दो तरह की बनेगी। एक तब के लिए जब उसका गुणोत्तर अनुपात अर्थात सार्व अनुपात एक से छोटा होगा और एक जब एक से बड़ा होगा। तो डियर स्टूडेंट पहले केस में अगर हम बात करें, यदि r इज ग्रेटर देन 1 है तो s इनफाइनाइट इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स इनफाइनाइट होगा। s इनफाइनाइट का मतलब क्या है, s इनफाइनाइट का मतलब है अनंत पदों का योग। ध्यान समझते चलना, एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर कराऊंगा। मैंने क्या बताया कि यदि हमारे पास कोई ऐसी गुणोत्तर श्रेणी है, कोई ऐसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जिसका सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, माने एक से क्या है, ज्यादा है, तो उसके अनंत पदों का जो योगफल होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा, अनंत होगा। उसको हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे यदि r इज लेस देन 1 हो, यदि डियर स्टूडेंट्स क्या हो, r इज लेस देन 1 हो, तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल क्या होगा, आइए समझते हैं। देखिएगा ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, अगर r इज लेस देन 1 हो तो n पदों के योगफल का सूत्र होता है a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n, पान में 1 माइनस r। डियर स्टूडेंट्स ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल है जब r इज लेस देन 1 हो, अर्थात जब r का मान 1 से छोटा हो। अब मुझे करना क्या है, इसके अनंत पदों का योगफल निकालना है। मीन्स वी हैव टू फाइंड s इनफाइनाइट
इज इक्वल टू ए इंटू क्या होगा 1 माइनस आर टू द पावर इनफाइनाइट अपान 1 माइनस आर। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। डियर स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक नंबर है और वो नंबर आपका 1/2 है, ठीक है। अगर आप इस 1/2 का स्क्वायर करोगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या आपको 1/4 मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या हुआ, जब हमने इस नंबर 1/2 का स्क्वायर किया तो ये 1/4 अर्थात और छोटा हो गया, है ना। अगर हम इस 1/2 की पावर 3 लगाएं तो ये 1/8 मीन्स और छोटा हो जाएगा। अगर हम 1/2 की पावर 4 करें डियर स्टूडेंट तो ये 1/16 अर्थात और छोटा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हमारा ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी भी ऐसी संख्या का घात बढ़ाते हैं जो संख्या क्या हो, 1 से छोटी हो, तो उस संख्या के घात को बढ़ाने पर वह संख्या और छोटी होती चली जाती है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आर डियर स्टूडेंट्स क्या है, 1 से छोटा है और इसकी घात लगातार बढ़ाई जा रही है, तो इसका मान लगातार छोटा होता चला जाएगा। अच्छा, 4 घात लगाने पर ये बहुत छोटा हो जाएगा और जब इसकी घात इनफाइनाइट अर्थात अनंत तक बढ़ाएंगे तो ये तो लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां हम बोलेंगे चूंकि r इज लेस देन 1 इसलिए r टू दी पावर इनफाइनाइट नियर अबाउट इक्वल टू 0 लगभग 0 हो जाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स हमारा जो s इनफाइनाइट का फार्मूला होगा वो a इंटू 1 माइनस 0 अपान 1 माइनस आर होगा। फाइनली आपको फार्मूला मिल जाएगा s इनफाइनाइट इक्वल टू a अपान 1 माइनस आर। ये डियर स्टूडेंट्स किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल को निकालने का क्या है, फार्मूला है। क्लियर हो गई बातें? तो गुणोत्तर श्रेणी के पदों के योगफल को ज्ञात करने के लिए 3 फार्मूले हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। नंबर पहला, जो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए है और उसमें भी आपको 2 फार्मूला बताया गया। जब r इज क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अगला आपको बताया गया डियर स्टूडेंट जब r इज क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और एक आपको बताया गया गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। अब इन फार्मूलों को समझते हुए, सीखते हुए अब हम लोगों को आगे की एक्सरसाइज को डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए एक बार सारे के सारे फार्मूलों को रिकॉल करते हैं। जितने फार्मूले अभी तक हम लोग सीख चुके हैं, देन हम लोग इन सारे फार्मूलों का यूज करते हुए आसानी से डियर स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सुन लीजिएगा ध्यान से, अभी तक हम लोग कितने फार्मूले सीख चुके हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। सारे फार्मूले रिकॉल करूंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ हम यहां पर डिस्कस करेंगे, देन आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में आपको बताया गया गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद a आर स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 है। अगली चीज आपको बताया गया गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद AR की पावर n-1 है। गुणोत्तर श्रेणी के अंत से n वां पद Tn बराबर L अपान R की पावर n-1 है डियर स्टूडेंट्स। फिर आपको बताया गया गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर a इंटू आर टू दी पावर n-1 अपान r-1 वेयर r इज ग्रेटर देन 1 है। अगला फार्मूला आप लोगों ने सीख लिया है Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपान r-1 वेयर r इज लेस देन 1 है। अगला फार्मूला आप लोगों ने सीख लिया है S इनफाइनाइट इक्वल टू a अपान 1 माइनस आर है, जिसको हम गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल कहते हैं। अभी तक जितने भी फार्मूले हम लोगों ने सीखे हैं उन सारे फार्मूलों को हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप इनको खुद से भी रिकॉल कर सकते हैं। आइए अब इन फार्मूलों के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमारे लॉजिक, हमारे कंसेप्ट अच्छे हो सके और हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। आप लोगों की डिमांड पर मैं आप लोगों की क्लास मिनिमम आधे घंटे की रख रहा हूं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपका सपोर्ट रहना चाहिए। डेली के डेली आपको वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करना है। हमारे जितने भी डियर स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी लोग फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप जो कुछ भी यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हर जगह जरूर से जरूर शेयर करिए। हमारी भी एक ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द हमारी ये फैमिली कम से कम 1 लाख बच्चों की हो सके, जिससे
हम भी अच्छे से आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर सकें और दुगने उत्साह के साथ, दुगनी मेहनत के साथ हम आपके साथ क्लास को अटेंड कर पाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो यार, मैं बार बार अपने डियर स्टूडेंट्स से ये बोलता हूँ कि कभी न कभी आपने भी अपने छोटे भाई बहन को या अपने दोस्तों को किसी न किसी को पढ़ाया, थोड़ा सा बोल देते हैं, अपने भाई बहन को, अपने दोस्तों को किसी न किसी को आप लोगों ने पढ़ाया जरूर से ज़रूर होगा। हो सकता है किसी को आपने पैसा लेकर के भी पढ़ाया हो, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, पैसा लेकर के भी पढ़ाने में वो आनंद नहीं आता है जब तक कि आपको अपने स्टूडेंट से कोई रिस्पांस ना मिले। एक छोटे से बच्चे को अगर आप पहाड़ा याद करने के लिए कहते हो, गिनती याद करने के लिए कहते हो, आज कहते हो कल वो याद करके सुना देता है, तो उसको पढ़ाने में कुछ अलग ही आनंद आता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये क्लास मैं बिल्कुल यह सोच करके प्रोवाइड कराता हूं कि मेरे सभी के सभी डियर स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं और उनके पास मेरा मटेरियल डायरेक्ट डिलीवर्ड हो रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, जो आपको प्रीमियर जब वीडियो हो रहा हो लाइव चैट में, आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है। जब भी टाइम हम इसलिए पहले आपको सजेस्ट कर देते हैं, उस टाइम पे आप वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे उत्साह मिलेगा। आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग को, और शायद आप लोग मेरा सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बस ऐसे ही आप लोग करते रहेंगे तो जल्द ही हमारी फैमिली बहुत बड़ी होगी और आपके लिए हम निरंतर मेहनत और अच्छे से कर पाएंगे। जल्द ही आपकी और सारी क्लासेस भी अनाउंस होने वाली हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन निकल करके आ रहा है, आइए इसको भी यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा है डियर स्टूडेंट्स, गुणोत्तर श्रेणी, बुक का एग्जाम्पल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है डियर स्टूडेंट्स गुणोत्तर श्रेणी, देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी है क्या। गुणोत्तर श्रेणी डियर स्टूडेंट्स है 1 + 4 + 16, ठीक है, +64 प्लस डॉट डॉट डॉट, करें के कितने पदों का योग 5461 होगा। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने पदों का योगफल 5400 डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, 61 होगा। ये आप लोगों से यहां पर फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो आइए हम लोग, ठीक है, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहां पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो यहां पर हम लोग कह देंगे माना n पदों का योग, ध्यान देना, माना n पदों का योग जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा, हम मान लेते हैं 5461 होगा, ऐसा हम यहां पर मान लेते हैं। तो दी गई श्रेणी का प्रथम पद आपको a दिख रहा है, सार्वनुपात आपको 4 दिख रहा है, 4 > 1 है, इसलिए सूत्र कौन सा लगेगा, Sn = a × r-1/r-1, ये फार्मूला यहां पर लगेगा। अब समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको Sn की वैल्यू दी गई है 5461, ऐसा यहां पर कह रहा है। वैल्यू पुट करिएगा Sn का। a का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर देखो a का मतलब आपके पास दिया है 1 और r का मतलब यहां पर 4 दिया है, तो 4 की पावर n हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, अपान 4 - 1 हो जाएगा। बच्चों इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, = 5461 हो जाएगा। सॉल्व करते चलेंगे आप लोग यहाँ पर, 4 की पावर n - 1, ठीक है, अपान डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 होगा, = 5461 होगा। अब इस 3 से इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 की पावर n - 1 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 3 × 3 डियर स्टूडेंट्स यहाँ होगा, और छतरी का 18, 1 19 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नहीं 19 नहीं 18 ही होगा, हासिल नहीं आया था। 3 × 3, 3 × 6 = 18 के 8 हासिल आवा 1, 3 × 4 = 12, 1 कितना होगा बच्चों 13 होगा, और 5 × 3 = 15, 1 कितना होगा 16 होगा, यही तो होगा ना। अब आप जब 4 की पावर n निकालोगे तो 16384 यहां पर आपको मिल जाएगा, और ये जो है बच्चों ये 4 की घात 7 का मान है। ध्यान दीजिए, ये चीज जो यहां पर लिखी है 4 की पावर n = ये 4 की पावर 7 की वैल्यू है। तो आधार देखिए आप लोग बराबर है तो घातें भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। घातों की जब आप तुलना कर लेंगे तो आधार से तो हमें n = क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स यही आपका क्या होगा,
आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया ये 2006 के एग्जाम में आप लोगों के पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। कंप्लीट लॉजिक को आप लोग नोट करिए। कुछ और भी क्वेश्चन एक डिस्कस करेंगे हम लोग। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल के बारे में भी थोड़ी सी एक आध क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। अभी और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ जरूर से जरूर डिस्कस कर दूंगा। अभी बहरहाल मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल से रिलेटेड। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल सर क्या होता है? एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर होता है। अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किया है। लेक्चर को जो बच्चे कंप्लीट देखेंगे वही कंप्लीट फ़ायदा उठा पाएंगे, नहीं तो भाई पढ़ने वाले बहुत हैं, पढ़ाने वाले बहुत हैं, करना क्या है भाई, पढ़ते रहो, मस्त रहो, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं फटाफट से। एक डियर स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। किस तरह का अनंत पदों वाला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कह रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी है कोई, कौन है? 1 + 1/3 है, प्लस 1/9 है, प्लस ... इनफाइनाइट है, का योगफल ज्ञात करो। मीन्स हमारे पास ये जो गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, हमें इस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ज्ञात करना है। तो दी गई श्रेणी का प्रथम पद बताएंगे आप मुझे, a = 1 होगा। ठीक है, आर डियर स्टूडेंट्स 1/3 साफ साफ आपको दिख रहा है, 1/3 से बार बार गुणा हो रहा है। पदों की संख्या आपके पास इनफाइनाइट है। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल का सूत्र आपको बताया गया, एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर होता है। तो एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आप कितना पुट करोगे यहाँ पर 1। ठीक है, 1 माइनस आर मीन्स कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। एस इनफाइनाइट इक्वल टू 1/3, यहाँ पे 2/3 आएगा। फाइनली जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो एस इनफाइनाइट की जो वैल्यू होगी बच्चों वो 3/2 यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बाकी जो कुछ भी लॉजिक हम लोगों ने सीखा है, इस लॉजिक के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं और उन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। अभी डियर स्टूडेंट्स आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके कंप्लीट लॉजिक के बारे में हमने आपके साथ 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट तरीके से डिस्कस कर दिया है और आप लोगों ने पूरा का पूरा दोनों क्लास को जरूर से जरूर देखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से, जिस स्पीड के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथ्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आप लोगों ने इसी उत्साह के साथ हमारा सपोर्ट दिया, हमारे साथ आप लोग लगे रहे और अपनी प्रिपरेशन को करते रहे, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी आप लोगों के लिए है, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं अपने कुछ खास स्टूडेंट्स के साथ कुछ डिस्कशन करने वाला हूं, आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल वीडियोस शूट करने वाला हूं, जिसके माध्यम से ये आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके से हमें फर्स्ट सेमेस्टर में प्रिपरेशन करनी चाहिए। वो सभी के सभी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीटेक कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। मैं उन सभी के सभी स्टूडेंट्स के साथ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए डिस्कस करने वाला हूं और आपको रेगुलर कुछ क्लासेस प्रोवाइड कराने वाला हूं, कुछ वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ वादा किया है कि वो सभी की सभी चीज़ जो आप कहीं पैसा देकर के भी नहीं पाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपने इस चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूं। और मैंने आपको वादा किया है तो मैं वो ज़रूर से ज़रूर आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है ये आपको पता है। जैसे आपका सपोर्ट है ऐसे ही सपोर्ट आपका 100% बना होना चाहिए, कहीं पर भी आपका सपोर्ट डाउन नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आ रही हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपका क्या टास्क है ये भी आप लोग सुन लीजिए। आप सभी के सभी प्यारे बच्चों से हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, कोई भी बुक आप लोग यूज करते हैं
उस बुक में जो भी कंसेप्ट दिए गए हैं आपके गुणोत्तर श्रेणी के बेसिक कंसेप्ट पर, गुणोत्तर श्रेणी का जो n वां पद होता है उसके आधार पर, अंत से n वां पद के आधार पर, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के आधार पर, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल के आधार पर, उन सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपके पास जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको भी उसमें कलेक्ट करूंगा और उनको भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।